अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या नेम क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, पहले मास से, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से, फिर एम्पिरिकल फार्मूला से। तो इसको वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज रेफर टू क्या है? परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2O है। ठीक है, अब ये H2O क्या है? कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं ये है कंपाउंड। और अगर आप ये देखो, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? एक इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करें तो मींस यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर नंबर देखोगे तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो टोटल तीन एलिमेंट्स हैं, बट दो तरह के एलिमेंट हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बेसिकली क्या बताता है हमें? परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में हर एलिमेंट का मास कितना है, बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन हमें ये इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द, है क्या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स of that element present in 100 gram of the compound. Example 100 gram of compound में जो number of grams of element present है उसको हम बोलेंगे percentage of element. Clear? अब आप उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को कैलकुलेट करने का बच्चे ये फॉर्मूला है, आपने ऊपर लिखना होता है mass of an element in a compound. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लेंगे तो वाटर में कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ एन एलिमेंट और नीचे लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, यानी इस पूरे कंपाउंड का मास कितना है वो लिखेंगे। क्लियर? इसको हम बच्चों न्यूमेरिकल के साथ भी हल करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट अगर आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, और इसको आपने डिवाइड करना है फार्मूला मास से। और ऑब्वियसली जब आप परसेंटेज किसी चीज की फाइंड करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 100 से। ठीक है, अब जो परसेंटेज कंपोजिशन है बेसिकली ये क्या है? इट इज यूजफुल कॉन्सेप्ट टू डिटर्मिन, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है? फर्स्ट वन, प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, एक हमें कंपाउंड की प्योरिटी के बारे में बताएगा। उसके बाद उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताएगा। इट मींस दैट परसेंटेज कंपोजिशन इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है बच्चों, इसको हम थ्योरेटिकली भी डिटरमिन कर सकते हैं और बाय परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसको डिटरमिन कर सकते हैं। क्लियर? यानी परसेंटेज कंपोजिशन दिस कैन बी डिटरमिन्ड बाय बोथ थ्योरेटिकली एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर? तो ये हमने बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली क्या है? हमने ये बताना है कि एक कंपाउंड में कितने ग्राम जो हैं वो डिफरेंट तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उसकी परसेंटेज क्या होगी उसको हमने बताना है। एग्जाम्पल नंबर 15.9 में बेसिकली क्या है? हमने फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मींस ये कंपाउंड है, हमने ये बताना है कि इसमें कितनी तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, वो किस परसेंट में प्रेजेंट है। क्लियर? फार्मूला अगेन वही है जो हमने भी पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, और उसको डिवाइड करना है हमने फार्मूला मास से। और परसेंटेज के लिए आप ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अगर आप कैल्शियम में देखो तो कैल्शियम का मास बच्चे कितना होता है? 40। क्लियर? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका आप कलेक्टिव मास देखो तो ये होता है बच्चे 74। अब आपने क्या करना है? इस 40 को डिवाइड करना है 74 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो एक लाइन हम ऊपर लिख लेते हैं, हम यहां पे लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर? एक कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चों? 40। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट यहाँ पे 2 है तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2, तो 32 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन का मास कितना आता है? 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बिकॉज ये ब्रैकेट में 2 है ना, तो 2 ही इसमें ऑक्सीजन है और 2 ही इसमें बच्चों हाइड्रोजन है। तो सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा? 32। अब 2 हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा? मास 2। इसको प्लस करो तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे 74 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? अब आपने उसी को यहाँ पे पुट कर देना है। इंडिविजुअल एटम को आपने फार्मूला मास से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास आंसर आएगा बच्चे यहाँ पे 54.05%। क्लियर? परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालो, सिंगल ऑक्सीजन का मास यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2, तो उसका मास कितना होगा? 32। क्लियर? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होगा बच्चों? 74। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 100 के साथ, आंसर इसका क्या आएगा? 43.24%। मतलब इतनी ऑक्सीजन है परसेंटेज की इस फार्मूला में। हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना आएगा? 2 ही, और फार्मूला मास कितना आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 74। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ,
इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 2.70%। तो ये हमारे पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह आप किसी भी एटम की परसेंटेज एक कंपाउंड में जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इससे पहले बच्चों जो हमने एग्जांपल सॉल्व की है उसमें हमने उस मैथ्स को लिया है जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है। इस एग्जांपल में मैथ्स हमें दिया गया है, इसी मैथ्स को हम फार्मूला में पुट करेंगे। कंपाउंड का मैथ्स है 8.657 ग्राम और इसके अलावा जो है वो इसके जो एलिमेंट हैं उसमें 5.217 ग्राम कार्बन है, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 2.478 ग्राम ऑक्सीजन है। और हमें कंपाउंड की कंपोजिशन बतानी। अगेन हम सारे इंडिविजुअल आइटम के मैसेज को इस टोटल कंपाउंड के मैसेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन देखो फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट और मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब अगर आप देखो यहाँ पे बच्चों कार्बन का अपना मास कितना है 5.217, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5.217 और कंपाउंड का मास ऊपर गिवन है, ये देखो लिखा हुआ है। कंपाउंड का मास है 8.657, यहाँ पे लिखेंगे 8.657 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 के साथ। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 60.26%। क्लियर? इसी तरह सबके मैसेज को हमने कंपाउंड के मैसेज से डिवाइड करते जाना है। अब जो हाइड्रोजन है उसका मास है बच्चों 0.962 ग्राम। क्लियर? डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मास से। अब हाइड्रोजन का मास है 0.962 और कंपाउंड का मास कितना है वो सेम ही है सब में, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.11%। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का अपना मास कितना है 2.478 ग्राम, डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मास से, कितना है 8.657 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 28.62%। इस तरह आप जो है वो परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में बच्चों हमें मैथ्स नहीं दिया था तो हमने पीरियोडिक टेबल वाले इनके मैथ्स लिखे। यहाँ पे हमें मैथ्स दिया गया था तो हमने उन्हीं मैथ्स को यहाँ पे पुट करके फार्मूला में आंसर निकाला है। क्लियर है? अब एक क्विक चेक देखते हैं 15.4 जो इसके अंडर आता है और इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। 15.4 कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट इन एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? अब सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्वेशन देखो। एल्यूमिनियम सल्फेट डीकम्पोज जब होगा तो इसमें 2 एल्यूमिनियम होंगे ये वाले, और सल्फेट में ब्रैकेट के बाहर 3 है और टोटल 3 सल्फेट होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आपने परसेंटेज सल्फेट की फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप मोलर मास देखो सल्फेट का बच्चों कितना आता है 96.06 ग्राम पर मोल, और मास अगर आप देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का टोटल तो वो होता है 342.14। आपने वो कैसे सॉल्व करना है पीछे हमने बहुत दफा कर लिया है कि सबके मैसेज को हमने प्लस करना आता है। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल मैसेज लिखनी है। सल्फर का मास 32.06 है, ऑक्सीजन 16 है, एल्यूमिनियम 53.96 है। आपने क्या करना है कि सबके मैसेज को आपने ऐड कर देना है, आपके पास फिर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब हमें क्या कहा गया है सल्फेट का मास बताएं, तो आपने परसेंटेज जब सल्फेट के मास की फाइंड करनी है तो आप सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन में सल्फेट है कितने, 3 है। तो आप इंडिविजुअल जो मास है सल्फेट का 96.06 इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और टोटल एल्यूमिनियम सल्फेट का मास है 342.14, इससे डिवाइड कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी 84.23। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।